नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आज हम मौजूद हैं और यहीं पर ईपीएस में को लेकर एक विशाल प्रदर्शन चल रहा है। माना कि ये विशाल प्रदर्शन पिछले कई वर्षों से जारी है और जनता की मांग, यहाँ के देश के लोगों की मांग पेंशन को लेकर काफी समय से चली आ रही है। वहीं आज हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं और मौजूद लोग अपनी मांगों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हम बात करेंगे। क्या है आज का प्रदर्शन को लेकर आपकी मांग? सबसे पहले तो हम लोग गुजरात भरवा से जीबी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि आज अब 7 कंपनियों बन गया, गुजरात यूनिट विकास निगम लिमिटेड, उसके अलग अलग कंपनियों से हम लोग आए हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए गुजरात से। ठीक है, हमको भी पेंशन नहीं मिलता, हम लोग ईपीएस 95 के तहत आ रहे हैं। इसके लिए जो कमांडर साहब लड़ाई चला रहे हैं, उसके साथ हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। परसों से हम लोग इधर आ रहे हैं, इनके साथ में भी जा रहे हैं। दिल्ली 4th 5वीं बार आया हूँ। हमारी मांग एक ही है कि जब एमएलए एमपी या मिनिस्टर को 3-3, 4-4 पेंशन मिलते हैं, एक साल अगर काम किया तो भी उनको पूरा हम लोग जिसने 35-40 साल नौकरी किया है तो उनको क्यों पेंशन नहीं मिल रहा है? क्या ये जमाने में 800 या 1000 रुपए से किसी का घर चल सकता है? हमारा दूध भी नहीं निकल सकता है, या बच्चों का पढ़ाई भी कैसे करवाएंगे? अब ये सबसे ज्यादा तकलीफ होती है मेडिकल की। मेडिकल हमको नहीं मिल रहा है, कैसे हम लोग किएंगे? सरकार क्या मालूम है, उनको बैरी हो गई। इतना साल से प्रदर्शन चल रहा है, इतना लोग आ रहा है, उनकी आंख नहीं खुली। मोदी साहब को क्या चाहिए? चाहे उनको हमारी सबकी जान चाहिए। 75 लाख पैसा है, कितना की जान लोगे? अब तो हमारे लिए कुछ आगे बात करो। क्या है आज की मांग? पेंशन को लेकर क्या मांग है? हमारा पेंशन यही मांग है कि जो सबको मिल रहा है 295 का लाभ उसी तरह हमें देना चाहिए। और हमारे जीव के जितने भी कर्मचारी है, उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थे, उसी टाइम हमने मोदीग्राम योजना निकाल के और उसी में उनको इतनी सफलता दिलाई है कि 100% अभी भी पूरा इंडिया में ये चल रहा है। और उससे उनके बहुत सारी, हम लोग ज्यादा नहीं मांग रहे, जो हमारा हक है अगर नहीं दे सकते तो कम से कम ना बोलने की भी हिम्मत रखें, तो हम वो सहन करने के लिए भी तैयार है। 1 साल से जो पेंशन चल रहा है अभी, इतने साल सारे DA का हायर हो गया और पेंशन की लिमिट वही रही है। आज मिनिमम 1000 रुपया से 4000 रुपया पेंशन मिलता है। अभी इतनी महंगाई भी इतनी बड़ी है कि इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे भाई ने बताया। तो उस तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, उसको अमल करते हुए भी इसमें इजाफा करना पड़ेगा। और हमारी तो भी रिक्वेस्ट है कि फुल पेंशन मत दो, मगर हमें मिनिमम 7500 रुपया पेंशन हमें चालू करो, तो हम कुछ अपना स्टेटस बना के रखें। क्या है आज की पेंशन को लेकर आपकी मांग? शादी है और हमारी ये मांग एक ही है कि 7,000 दी है प्लस मेडिकल, यही हमारी डिमांड है। सरकार से इतनी गुजारिश है कि जो विषमता है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसे तो दूर कर दे। हम लोग उसमें खुश है, हम लोग कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। जो हमारे लगा हुआ है सरकार के पास जमा है, उसका ब्याज में ही हमारा अरेंजमेंट हो सकता है। हम लोगों ने 40 साल हमारा घर का समय हमारी सरकार को दिया, 23 साल में हमने अपने हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया उनको मिनिमम 2000 की पेंशन मिल रहा है। और हमारे भाइयों ने जिनने 40 साल काम किया उनको 5 मिल गया, तो ये विसंगतता है दूर की जाए। हायर पेंशन का केस हम लोग 2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, उसका भी हम सरकार से यही गुजारिश लोगों की तरफ देखें। हम भी इसके लिए हमने काम किया, आज हम लोग भी मांग रहे हैं, शायद मांगे हमारे उसे तुरंत पूरा किया है। तो हमारे जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर ईपीएस 95 को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, यह प्रदर्शन पिछले समय से काफी जोर से चल रहा है।
और सरकार तक मांग पहुंची है, लेकिन सरकार ने माना था, फिर भी प्रदर्शन जारी है। क्या मांगे है, क्यों नहीं मान रही सरकार, क्या कहना है? हम सब लोग यहाँ ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मेंबर है। पिछले 10 साल से हमारा ये आंदोलन चल रहा है। हमारी जो डिमांड है वो 7,500 रुपए पेंशन और उसके साथ में बढ़ता हुआ महंगाई भत्ता और घर के लोगों को मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए। लेकिन हम सब मंत्री, श्रम मंत्री से लेकर अर्थ मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मिल चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि आपकी डिमांड जो है वो जायज है और हम जल्द से जल्द मंजूर करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जब उनको जल्द से जल्द मंजूर करना है तो जल्दी क्यों नहीं कर रहे? पिछले 10 साल से जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इसमें हर रोज जो है कम से कम 200 से ऊपर पेंशन धारक में मर रहे हैं और ये 78 लाख लोगों का पेंशन है, जिसमें कुछ लोग 500 से लेकर तो 4,000 रुपए मासिक पेंशन में जी रहे हैं। अपना जीवन जीने के लिए उनको अपने लड़के पे डिपेंड रहना पड़ता है। 30 साल 35 साल नौकरी करने के बावजूद भी आज आखिरी के दिनों में भी एक न एक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ये हमारे ऊपर अन्याय है और इस अन्याय को ऊपर वाचा बोलने के लिए, उससे हल निकालने के लिए हम लोग सरकार से मांग रहे हैं और हमारी गुजारिश है मोदी सरकार से कि हमारी जल्द से जल्द मांग मंजूर है। मामले रामकृष्ण हरी, मैं ये चाहता हूँ जैसा हम लोग है ना बूढ़े होने के बाद हमको पेंशन मिलेगा क्या? अभी हमको 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आप लोग को कब पेंशन मिलेगा ये मैं चाहता हूँ उसको उसमें। और 1,000-2,000 में खुद का मकान अपना चल सकता है क्या? अभी तो मरने का अपना टाइम हो गया। और एक बात है, जो भी पढ़ा लिखा GST लगा वहाँ पे लगा सब ये सब तो सारे मरने जन्म से लेके मरने तक GST अपने पीछे है। करेक्ट। EPS 95 ये स्कीम कामगारों के भविष्य के लिए बनाई थी। हमने पैसा कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट करने के बाद हम लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उनको महंगाई के साथ जोड़ के पेंशन देंगे और हमारा पैसा वापस करेंगे। फिर भी हमारे को आज पेंशन नहीं दे रही। आज कोश्यारी कमेटी ने भी रिकमेंड किया था, आज उसको कम से कम 10 साल हो गए कि हम इनको पेंशन देंगे। ये सरकार के प्रकाश जी जावड़ेकर इन्होंने भी बोला था कि हमारी सरकार आएंगी तो हम 90 दिन में देंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय हुआ कि हमको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको हायर पेंशन बेसिक के ऊपर देना चाहिए। इतने सारे डिसीजन होने के बाद में और इतना 10 साल आंदोलन करने के बाद में भी हमारा हक हमको मिल नहीं रहा। हमने कंट्रीब्यूशन दिया, पैसा दिया, पैसा देने के बाद हम अपना ही पैसा मांग रहे। हम कोई सरकार को देने की जरूरत नहीं और सरकार को देना नहीं पड़ रहा, फिर भी डिसीजन लेने में आज श्रम मंत्री सीबीडी मीटिंग होती है, फिर भी इन लोगों ने डिसीजन देके हमारा अंत देख रहे। हमारे लोग रोज मर रहे, 200-250 लोग मर रहे। हम आज 70-80 साल के, हमको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हम जब सर्विस करते थे हमारी इज्जत थी, आज कोई इज्जत नहीं है। ये बूढ़े लोगों का अब ये हमारा आशीर्वाद लेना चाहिए सरकार ने। अगर ये सरकार हमारे आशीर्वाद से नहीं होगा तो ये सरकार का क्या होगा ये भगवान जाने। ये हमको कमांडर साहब कृष्ण अवतार से मिला है और कृष्ण गीता में लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवतु भारत, तब अवतार लेगा और अन्याय के साथ लड़ाई होंगी। इसलिए हमारी लड़ाई है धर्म की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। कमांडर साहब लड़ रहे हैं और हमारा हक लेके रहेंगे। ये 3 दिनों के अंदर नहीं तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। हम जय हिंद, आज होनी चाहिए। आज जिस तरीके से जंतर मंतर का प्रदर्शन पेंशन को लेकर EPS 95 बड़े दिनों से ये धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या है आज फिर धरने को देखते क्या मांगे आप? EPS 95 पेंशनरों की हमारी जो NSC के अंदर जो अशोक रावत जी है
पूरे 10 साल से हमारी जो मांग है, मिनिमम पेंशन है 1000 है, लेकिन हम जो कैलकुलेशन करते हैं 300 रुपये से 1000 रुपये का ही मिलता है मिनिमम पेंशन। अभी हमारी जो मांग है, अभी जो महंगाई बढ़ गई है, दूध और साग के भाव जो वेजिटेबल है वो लेना है तो अभी 500-700 रुपये में 1000 में नहीं मिलता है। दूध की बात छोड़ो, घर में रहना है तो 1000 रुपया मिलेगा तो घर में भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम जो वरिष्ठ नागरिक हैं, अभी जो सीनियर सिटीजन है, फिर भी हमारा जो पेंशन है वो 1000 से 2000 मिलता है। ये कुछ मिनिमम पेंशन है, ये हमारे मान्य नहीं है। तो हमने NSC से अशोक रावत जी और हमारे जो प्रजावत जी है, उनके लीडरशिप में पूरे राष्ट्र में 27 पूरे स्टेट है, उसमें से हमारी ये मांग बुलंद की है कि हमें मिनिमम 7500 रुपये मिलने चाहिए। और हमारे दो बीबी और बच्चे, बीबी दोनों में, पति और पत्नी को दोनों को हमारी मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। ये 10 साल से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पंत प्रधान है, हम तो साबरकांठा से हैं, नॉर्थ गुजरात से हैं, तो गुजरात से फिर भी हम लोग उनको बता रहे हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। हमारा आंदोलन अब बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा है और अभी जो आग का गोला बन चुका है। अभी जो आंदोलन हमारा है जो, वो इतना संघर्ष हो रहा है कि हमें किसी भी तरह से आमरणत होना पड़े तो आमरणत होकर भी हमारी डिमांड पूरी करनी है। ये हमें किसी भी तरह से हम ये लेके ही रहेंगे, ये हमारा पूरा प्रण है। हमारा ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा। इसी संबंध में साथ में हम तो ये भी कह सकते हैं कि तो आप पेंशन नहीं बढ़ा सकते तो हमको इच्छा मृत्यु दे दिए, ये गंभीर बात हो गई है। अब दिया नहीं जाता। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि हम लोग 10 साल से बूढ़े मर रहे हैं और ये लोग बिना किसी 10,000 रुपया रेवड़ी बांट रहे हैं। वो रेवड़ी बंद करे और जो हमारा पैसा कटा है वो पैसा हमें वापस दे, क्योंकि हम लोग को बहुत है। सरकार के पास हमारा पैसा जमा है और उसका ब्याज हमको लेना है, वो भी नहीं देती है। तो उसके मन में क्या है वो हमको बताएं। और 7 साल से हमको वो आश्वासन दे रही है, तो हम आश्वासन का जवाब आज लेने के लिए आ बैठे हैं और उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर तो उसको आराम करना पड़ेगा। हमको लेटर लिख के देते बोलो। दिन प्रतिदिन हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। क्या है मांग आज हमारे देश के भाई इस तरीके से आपका ये सब चले जाते हैं। 95 पेंशन हमारी अपनी मातृभाषा में वो कम से भी हिंदी में इंग्लिश में सरकार नहीं है। सरकार को भारत को ढूंढ रहे हैं लोकशाही राज्य है। लोकशाही राज्य में सारी जो अधिकार थे हमारा कर्मचारी ऐसे लाख आपके यहाँ को खुलो नहीं तो ये आग जल जाएगी सारे देश में, सारे जगत में चल जाएगी। क्योंकि भगवान आपको साफ नहीं कर रहा, ये लोकशाही राज्य है, ये आपका अकेला राज नहीं। हमने आपको वोट दिए नहीं तो आज हमारा राज कर रहे हो, आप राज करते ऐसा तो देखो आप दूसरे से कहा जाएंगे। ऐसी लाख गरीबी में छपड़ा रहे, हम गरीबी में होते तो हमको पेंशन मिलता, पेंशन मिलता और संघर्ष करते रहे मेडिकल मिलता। अगर हम इतिहास में है तो कुछ नहीं मिलते, हमारे बच्चे कब तक हमको देंगे? 20,000 हमको आपको कहते हैं ये आज बढ़ जाएगी।